नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कामधेनु रस के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। जिन लोगों को सुस्ती की समस्या है, शरीर में फुर्ती नहीं है, इंद्रियां शिथिल हो गई हों, नपुंसकता हो, काम शक्ति ना हो, जवानी में बुढ़ापा आ गया हो, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आज हम आपको कामधेनु रस के फायदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कामधेनु रस यह बल वीर्यवर्धक, कामोद्दीपक तथा पौष्टिक रसायन है। इसके सेवन से प्रमेह, विशेषकर शुक्रमेह, ध्वजभंग आदि नष्ट होकर शरीर में काम शक्ति अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। वीर्य की कमी से उत्पन्न नपुंसकता, इंद्रिय की शिथिलता, सुस्ती आदि इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यह रस रक्तादि धातुओं को शुद्ध करके बढ़ाता है तथा नवयौवन प्रदान करता है। पाचन क्रिया में जब विकृति उत्पन्न हो जाती है अथवा पाचक पित्त की निर्बलता के कारण भोजन किए हुए पदार्थ को ठीक से पचा नहीं पाते हैं, ऐसे में रस रक्तादि धातु अच्छी तरह से नहीं बन पाती है, जिससे रस रक्तादि धातुओं का क्रमशः क्षय होकर शरीर कमजोर होने लगता है। फिर अनेकों शरीर में बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में कामधेनु रस का प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जीर्ण ज्वर में आयुर्वेद में लिखा है कि 21 दिन के बाद ज्वर जीर्णता में परिणत हो जाता है। इसमें मंदाग्नि होने से पाचन क्रिया ठीक नहीं हो पाती है। अतएव शरीर में रक्त कणों की कमी हो जाने से, जिसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, रक्त का क्षय हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। रक्त कणों की कमी के कारण शरीर बदसूरत हो जाता है तथा बुखार, प्यास, जलन, चक्कर आना, मन में बेचैनी आना, बेहोशी आना, नाड़ी की गति में वृद्धि यानी बीपी बढ़ जाना इत्यादि लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्था में कामधेनु रस का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विषम ज्वर की तीव्र अवस्था में कामधेनु रस का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु जब विषम ज्वर पुराना हो जाता है तब ज्वर का विष रक्तादि धातुओं को दूषित करता है। ऐसी अवस्था में कामधेनु रस का प्रयोग करने से रस रक्तादि धातुओं का शोधन होकर अच्छा फायदा होता है। पैक्टिक प्रमेह में बराबर ज़्यादा मात्रा में पील वर्ण का पेशाब होना यानी पीली पेशाब आना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, पूरे शरीर में जलन लगना, पसीना बहुत ज़्यादा निकलना आदि लक्षण होने पर कामधेनु रस प्रवाल भस्म, चंद्रपुटी तथा गिलोय सत्व के साथ मिलाकर देने से अत्यंत लाभ करता है। अम्लपित्त रोग में आमाशय की विकृति के कारण अन्न का ठीक से पाचन न होकर आमाशय में ही अन्न अधिक समय तक पड़ा रहता है, जिससे पेट में भारीपन, जी मिचलाना, मुंह का स्वाद नष्ट हो जाना, खाया हुआ अन्न कुछ समय में जलयुक्त दुर्गंधमय होकर उल्टी के द्वारा मुंह से निकल आना, खट्टी डकारें आना आदि प्रभृति ऐसे लक्षण होते हैं तथा अम्लपित्त की क्रिटिकल पोजीशन में पानी तक नहीं पचता है। पानी पीने के बाद तुरंत उल्टी हो जाती है। ऐसी अवस्था में कामधेनु रस देने से आमाशय में रहने वाला पित्त जागृत होकर पाचन क्रिया को सुधार देता है, जिससे अन्न पचने से बाधा नहीं होती है तथा इसके शामक प्रभाव के कारण विदग्ध पित्त की अम्लता के कारण होने वाली उल्टियां, खट्टी डकारें, अरुचि, जी मचलाना आदि लक्षण भी नष्ट हो जाते हैं। कामधेनु रस शुद्ध गंधक, आंवला कली का चूर्ण और सेमल मूसली के रस के मिश्रण से बनाया जाता है। कामधेनु रस की 2-4 रत्ती सुबह शाम दूध या शहद अथवा न्यूनाधिक मात्रा में घी या शहद में मिलाकर देने से, ऊपर से दूध पिला देने से अत्यंत लाभ करता है। कामधेनु रस डाबर, बैद्यनाथ अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स अथवा ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।